नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। मिडिल ईस्ट टेंशन के चलते देश भर में एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। इस बीच सरकार ने कई बड़े फैसले लिए जिसका सीधा असर एलपीजी उपभोक्ताओं पर पड़ा है। देश में एलपीजी सप्लाई को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है और उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शंस ले चुके हैं, उन्हें निर्धारित समय के अंदर अपना एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर कराना होगा। सरकार का मानना है कि इससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस अधिक ट्रांसपेरेंट बनेगा, डुप्लीकेट कनेक्शनों पर रोक लगेगी और ज़रूरतमंद परिवारों तक एलपीजी की पहुंच बेहतर हो सकेगी। हाल के सालों में कई शहरों में पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। इसके बावजूद कई ऐसे परिवार हैं जो पीएनजी और एलपीजी दोनों सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार का ऐसा कहना है कि इससे रिसोर्स और सब्सिडी व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं। क्या है नया 30 दिन वाला नियम, इस बारे में जान लेते हैं। तो सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार अगर किसी घरेलू उपभोक्ता ने अपने घर में पीएनजी कनेक्शन ले लिया है तो उसे 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। यह नियम इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस समेत सभी प्रमुख घरेलू एलपीजी कनेक्शनों पर लागू होगा। जैसे अगर किसी उपभोक्ता को 10 जून को पीएनजी कनेक्शन मिला है तो उसे अगले 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा। फिक्स्ड अवधि के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी रिफिल या संबंधित सुविधाएं मिलने में दिक्कत आ सकती है। सरकार का फोकस है कि एक परिवार में एक ही घरेलू गैस व्यवस्था को बढ़ावा देना है। सरकार की वन हाउस होल्ड वन गैस कनेक्शन सोच के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। अधिकारियों का ऐसा मानना है कि कई शहरी क्षेत्रों में पीएनजी उपलब्ध होने के बावजूद लोग एलपीजी कनेक्शन बनाए रखते हैं, जिससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। नए नियम के जरिए डुप्लीकेट कनेक्शनों को कम करने, सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने और उन इलाकों में एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जहां अभी पीएनजी नेटवर्क नहीं पहुंचा है। इससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन अधिक बेहतर और संतुलित बनने की उम्मीद है। पीएनजी अपनाने वालों के लिए क्या है सुविधा, इस बारे में जान लेते हैं। तो सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ राहत भी दी है। यदि कोई परिवार भविष्य में ऐसे क्षेत्र में ट्रांसफर होता है जहां पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए एलपीजी कनेक्शन दोबारा हासिल करना आसान बनाया गया है। एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करते समय उपभोक्ता ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्स की मदद से वे नए स्थान पर अपना प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। एलपीजी कनेक्शन दोबारा शुरू करा सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को नए कनेक्शंस के लिए लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। ओटीपी और ई-केवाईसी से बढ़ी निगरानी। जी हाँ, गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को और सुरक्षित तथा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सरकार अब पहले ही ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू कर चुकी है। अब सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है, जिसे वेरीफाई करने के लिए डिलीवरी एजेंट को बताना होता है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना समेत अलग अलग लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रोसेस भी जरूरी हो गई है। सरकार चाहती है कि सभी उपभोक्ताओं का डेटा अपडेट और वेरीफाइड रहे ताकि फायदा जो है वह सही लोगों तक पहुंच सके और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाई जा सके। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।